वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। दिस इज हर्ष भदौरिया और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान। चाहे आपका गोल वेट गेन करना हो, वेट लॉस करना हो, बल्क करना हो या कट करना हो, मैं केवल आपको सिंपल 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद का डाइट प्लान कर सकते हो और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। इसी वीडियो में डाइट प्लान करके भी बताऊंगा, क्योंकि मैं भी बिगिनर था तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी पता करने में कि कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कहाँ से डाइट बनाते हैं, किसकी डाइट में लूं, कहाँ से क्या करूं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई भी एक डाइट प्लान हर किसी के लिए नहीं होता है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका बजट अलग होता है, हर किसी के फूड सोर्सेस अलग होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज उनके घर में आसपास कम होते हैं या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हर तरीके का बंदा होता है। तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी का दिया हुआ एक डाइट प्लान फॉलो करके मैं अपनी बॉडी बना लूंगा, तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर किसी को अपने खुद के बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गोल के हिसाब से टाइम टू टाइम डाइट प्लान चेंज करना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ता है। तो टेंशन मत लो, मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से खुद का डाइट प्लान बना सकते हो और आप सिखा भी सकते हो लोगों को कि किस तरीके से अपना खुद का डाइट प्लान बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि डाइट और न्यूट्रिशन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी मसल बिल्डिंग जर्नी या फिर नॉर्मल हमारी लाइफ में। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए रहती है हमारी बॉडी को। एनर्जी क्या है? एनर्जी ऊर्जा है जो हमारी बॉडी यूज करती है कोई भी काम करने के लिए। तो वो हमें न्यूट्रिशन या फिर फूड सोर्सेज से प्रोवाइड होती है। हमारी बॉडी को फूड मिलता है, इसलिए हम कोई भी काम कर पाते हैं, एक्टिविटी कर पाते हैं। अब न्यूट्रिशन डिवाइडेड होता है मेनली 2 पोर्शन में, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में मेनली प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट में होते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से मिलकर बनती है आपकी हेल्दी और मसल बिल्डिंग डाइट। और दुनिया की हर डाइट में यही न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। उसकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है कि कोई न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम है, कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़े ज्यादा हैं, ये सब हो सकता है, बट सारे न्यूट्रिएंट्स यही होते हैं। तो मैं बेसिक बता देता हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। पहले बात करता हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, मसल टिश्यूज को रिपेयर करता है। अब बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये ब्रेन फंक्शनिंग में भी काम आता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में भी काम आता है। अब बात करते हैं फैट की। तो फैट मेनली काम आता है हार्मोनल प्रोडक्शन में, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में एंड एनर्जी को स्टोर करने में। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए रहती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो उस एनर्जी को नापा जाता है, उसकी यूनिट है कैलोरी। जैसे हम वेट को नापते हैं केजीज में, वैसे ही एनर्जी को नापते हैं कैलोरीज में। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट प्रोवाइड करता है 9 कैलोरीज एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है 4 कैलोरीज। तो प्रोटीन और कार्ब्स की कैलोरीज सेम है, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज। तो मैंने बेसिक ये तो बता दिया कि डाइट और न्यूट्रिशन क्या होता है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग में। मेनली क्या होता है, अगर आप जिम जा रहे हो, अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, लेकिन आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, तो आपके कोई भी गेन्स नहीं होने वाले। क्योंकि जिम में जाने से क्या होता है, मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, मेनली प्रोटीन चाहिए रहता है। और अगर आप ऑन पॉइंट प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन कार्ब्स फैट नहीं लोगे, तो आपके मसल्स रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपकी मसल बिल्डिंग कैसे होगी? इसके लिए आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे आप अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी को ऊपर ले जा सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो 2-2, 3-3 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, बट वो न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी बॉडी लगभग सेम ही है, जैसी उनके पहले थी वैसे ही अभी, ये कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो बेसिक ऑफ डाइट, न्यूट्रिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पे तो बात कर ली। अब बात करते हैं कि आप अपनी खुद की डाइट कैसे बनाओगे इन इजी एंड सिंपल 4 स्टेप्स। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ मैं इस चीज को। स्टेप 1 जो है कैलकुलेटिंग योर TDE कैलोरीज। TDE कैलोरीज क्या होती है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसके 4 सब कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि BMR, TEF, NEAT एंड EAT। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारी बॉडी केवल अलाइव रहने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए जो एनर्जी या फिर जो कैलोरीज यूज करती है, वो BMR कैलोरीज होती हैं। और दूसरे नंबर पे आती है TEF, थर्मो इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी कैलोरीज लगती है हमारी बॉडी में पर डे पे, वो होती है TEF। एंड थर्ड इज NEAT, नॉन एनर्जी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब कि जो
कैलोरीज हमारी बॉडी यूज करती है केवल घर का काम करने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वो सब होती है NEAT कैलोरीज। एंड फोर्थ इज EAT, एक्सरसाइज एनर्जी थर्मोजेनिसिस, मतलब हम जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर एथलीट है, तो उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो EAT होती है। TDE को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके गूगल पे ओपन करके पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप खुद की कैलोरीज काउंट कर सकते हो कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए अपने गोल के हिसाब से। अगर बल्क करना है तो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, कट करना है तो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। तो सिंपली मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा और सर्च करूंगा BMR कैलकुलेटर। तो जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा BMR कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करना। फर्स्ट जो ऑप्शन है calculator.net, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन होगी, इसमें आपको अपनी एज डालनी है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने एक राजू का, राजू नामक एक बंदा है, उसका एग्जांपल ले लिया। राजू की उम्र है 18 ईयर्स और वो मेल है। आप फीमेल हो तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसका वेट 60 kg है। तो अब इसकी BMR कैलोरीज निकालते हैं। तो इसकी BMR कैलोरीज देख रहे हो आपकी 1578 कैलोरीज पर डे इसकी BMR कैलोरीज हैं। तो BMR कौन सी कैलोरीज होती हैं? जो हमारी बॉडी को एट रेस्ट पे चाहिए रहती हैं। बट हमको TDE निकालना है। TDE निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BMR कैलोरीज प्लस एक्टिविटी लेवल। तो नीचे देख सकते हो आप, ये एक्टिविटी लेवल है। इस एक्टिविटी लेवल के साथ साथ में कैलोरीज मेंशन है। तो ये कैलोरीज आप अपने एक्टिविटी गोल के हिसाब से देखो। अगर आप एक्सरसाइज 4 से 5 टाइम्स पर वीक करते हो तो आपको 2300 कैलोरीज चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ राजू जो बंदा है वो एक्सरसाइज करता है वीक में 4 से 5 टाइम्स, तो उसको कैलोरीज चाहिए 2300। ये जो 2300 कैलोरीज है वो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर राजू का वेट 60 kg है, उसको उसी वेट पे रहने के लिए 2300 कैलोरीज पर डे खानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको बल्क करना है तो उसको इसमें 500 कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी, और अगर कट करना है तो 500 कैलोरीज माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं कैलकुलेटर से सिंपली समझा देता हूँ आपको। ये मैंने ओपन किया कैलकुलेटर। अगर इसकी मेंटेनेंस कैलोरी हमने निकालनी है जो कि है 2300। अगर राजू को बल्क करना है तो उसको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी 500 कैलोरीज। तो इसकी टोटल कैलोरीज कितनी हो जाएंगे? 2800 कैलोरीज। जब राजू 2800 कैलोरीज खाएगा तब वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1-1, 2-2 किलो करके वजन गेन करेगा। अगर वो 2300 में माइनस करेगा 500 कैलोरीज, तो 1800 कैलोरीज उसकी होंगी कटिंग कैलोरीज या फिर वेट लॉस कैलोरीज, जिससे वो फैट लॉस करेगा, वेट लॉस करेगा और धीरे धीरे अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कैलोरीज इनटेक क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि राजू को बल्क करना है तो 2300 में ऐड कर देता हूँ 500 कैलोरीज, तो 2800 कैलोरी पर डे राजू को खानी पड़ेगी बल्क करने के लिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है या किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज को। बल्किंग कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, कटिंग कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, एक नंबर हमारे पास आ चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, दैट इज कंप्लीटिंग योर कैलोरी इनटेक। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितनी कैलोरीज लेनी है, वो नंबर हमारे पास आ चुका है। बट ये कैलोरीज कंप्लीट करी जाती है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रोटीन का, कार्ब्स का या फैट का, जिससे हमारे जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को पर डे 1.2 to 1.8 kg ऑफ बॉडी वेट चाहिए रहता है हर दिन के लिए। तो मैं इसका एक अच्छा नंबर ले लेता हूँ कि 1.6 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। आप 1.2 या 1.8 के बीच में कोई भी एक नंबर ले सकते हो, जिससे आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हो कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज प्रोटीन से लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1.6 ले लिया और राजू का वेट है 60 kg, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 96 ग्राम आया। तो 96 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है राजू को पर डे। तो 96 को अगर वो मल्टीप्लाई करेगा 4 से, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, तो नंबर आता है 396। तो इसको मैं इजी कैलकुलेशन के लिए 400 ले लेता हूँ। तो राजू की पर डे प्रोटीन से जो कैलोरीज आएंगी वो 400 होंगी। तो बची 2800 में से 2400 कैलोरीज उसको कार्ब्स और फैट से कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अब कार्ब्स और फैट्स के लिए कुछ चार्ट भी दिए जाते हैं कि बल्किंग पे हो तो आप इतने परसेंटेज कार्ब्स लो, इतने परसेंटेज फैट लो। मैं आपको पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप अपना बजट देखो, घर में जो खाना यूज होता है उसके क्या सोर्सेस हैं उनको देखो। फॉर एग्जांपल अगर आप 350 ग्राम्स ऑफ या 375 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हो और 100 ग्राम्स ऑफ फैट भी खाते हो, तो भी आपकी 2400 कैलोरीज कंप्लीट हो जाएंगी। या फिर आपके बजट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा फैट खा सकते हो या फिर कम कार्ब्स खा सकते हो। ये मैटर नहीं करता है आप फैट और कार्ब्स कितना ले रहे हो, बट दोनों को एक अच्छी क्वांटिटी में लेना है कि आपको अगर बल्क करना है या फिर
कट करना है तो आपका कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए या कैलोरी सरप्लस होना चाहिए। कार्ब्स और फैट्स को आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग या अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट फिर भी जो चार्ट जो दिया जाता है उसको मैं एक बार स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो अगर चाहो तो आप कैलोरीज कैलकुलेट कर लें, किस तरीके से प्रोटीन का और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है ये भी पता चल गया है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड स्टेप। तो स्टेप 3 है ट्रैक योर कैलोरीज। ऑब्वियसली अगर आपको अपनी कैलोरीज खानी है तो पूरी कैलोरीज आप केवल एक मील में तो खा नहीं सकते, तो आपको दिन की 4 से 6 मील डिवाइड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गोल। अगर कटिंग पे हो तो 4 मील्स में काम चल जाएगा, बल्किंग पे तो 6 तक भी जा सकती हैं। कैलोरी ट्रैकिंग से आपको पता चलता है कि आपकी जो मील 1 है उसमें कितने प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट हैं और कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राजू की पहली मील है 50 ग्राम ओट्स, 250 ml ऑफ मिल्क, 2 बनाना, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन जो वो खा रहा है उसमें कितनी कैलोरीज है, तो उस चीज को बोलते हैं कैलोरी ट्रैकिंग। और ये सिंपली आप गूगल की मदद से इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हो उस स्पेसिफिक फूड आइटम को और उसकी क्वांटिटी डालकर कि इस फूड आइटम में इतनी क्वांटिटी में कितनी कैलोरीज है या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अब क्वांटिटी मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेइंग स्केल ले सकते हो जो सिंपली 150 से 200 रुपए की आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इससे आपकी कैलोरी ट्रैकिंग और इजी हो जाएगी क्योंकि क्वांटिटी मेजर कर लोगे आप। और कैलोरीज के लिए आप इंटरनेट का, गूगल का या फिर फिटनेस एप्स भी होते हैं, जैसे बहुत फेमस ऐप है माई फिटनेस पैल ऐप, उसका यूज करके अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हो। तो सिंपली ये 3 स्टेप में आप एक अपनी खुद की अच्छी डाइट बना सकते हो। अब मैं बात करता हूँ 4th स्टेप की, जो एक एडिशनल स्टेप ऐड करा है मैं, क्योंकि जब मैं बिगनर था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी सोर्सेस पता करने में कि कौन से वो प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है या फिर कार्ब्स ज्यादा है या फिर फैट ज्यादा है, जिससे मैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छी डाइट प्लान कर सकूं। तो उसका मैं एक चार्ट इधर आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको इंटरनेट पे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वहां बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसमें अच्छा खासा टाइम लगाया था। तो इस चीज का बेनिफिट आपको मिल पाए तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने जिम जाने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में हेल्प ही मिलेगी प्रोटीन सोर्सेज पता करने में। तो बाकी ये थे सिंपल 4 स्टेप्स जिसमें आप अपनी खुद की डाइट प्लान करना या खुद के तरीके से बनाना सीख गए होंगे। और दुनिया का हर न्यूट्रिशनिस्ट, हर बॉडी बिल्डर, हर एथलीट इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपनी खुद की डाइट बनाता है अपने गोल के हिसाब से। आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल लेमैन टर्म में आपको समझा पाया होगा कि मेरा छोटा भाई जो स्कूल जाता है वो भी समझ गया होगा कि किस तरीके से उसको अपनी खुद की डाइट बनानी है, और राजू भी समझ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है या कुछ छोटी सी चीज भी सीखने को मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं हर बिगनर को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या गोल्स अचीव करने में हेल्प करते रहूंगा और इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज हर्ष भदौरिया, ओवर एंड आउट।